सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यदि आप भी आगामी रेलवे के एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी का पैटर्न बदलना होगा। ये क्लास जैसे कि हमारी करंट अफेयर की है, करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जिससे कि आपके करंट अफेयर और जीके दोनों जबरदस्त हो सके। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वायुसेना प्रमुख पूछा है। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको वायुसेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है और इनकी स्थापना कब हुई, ऐसे तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि ये आपका चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन, इसकी डिटेल में आपको कवर कराऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, कुल आईआईटी कितनी है भारत में, नंबर 1 कौन है, ठीक है जी, कौन सी निजी स्वामित्व वाली है। इस प्रकार आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी जबरदस्त करके चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, नए सेना प्रमुख बताना है। ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अब बात करते हैं वायुसेना की। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। ट्रिक से याद करना है बच्चों, तीनों जो आपके हैं ना सेना दिवस को ट्रिक से याद कराऊंगा, कभी भूल नहीं सकते। 8 अक्टूबर, क्लियर है जी। अब आपको ऐसे याद रखना है, वायु जो हवा है, हवा में 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं इंसान या जवान, ठीक है जी। बात करें जल में 4 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं जल में। बात करें थल में आपका कितने घंटे ड्यूटी कर सकते हैं बच्चों, 15 घंटे। क्लियर है जी, बात समझ में आई आपकी जो मैं कहना चाहता हूं। देखिएगा, दोबारा समझना है, रट्टा फिक्सन नहीं करनी, माइंड में सेट करना है। 8 घंटे वायु में ड्यूटी कर सकता है, ठीक है जी, जबकि जल में 4 घंटे ड्यूटी कर सकता है। 4 घंटे बोले तो 4 दिसंबर। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। इनकी स्थापना में मैं आपको बताऊंगा। बात करें थल सेना दिवस, 15 जनवरी। 15 घंटे, घंटे से आप बड़े आसान तरीके से रख सकते हो याद, क्योंकि जमीन पर तो आसान है ड्यूटी करनी। 15 जनवरी 15 घंटे, जल में थोड़ा मुश्किल है, 4 घंटे ज्यादा नहीं कर सकते जी। 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाए जाते हैं। हवा में 8 घंटे ड्यूटी करते नहीं है, सिर्फ ये आपका एक ट्रिक है जिससे कि आप तीनों दिवस को आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। 1932 में। कब हुई थी बच्चों, 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। इस साल बच्चों 2024 में कौन सी भी वर्षगांठ मनाई है वायुसेना दिवस के रूप में बच्चों, 92वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है जी। इतना आपको पता चला। अब बात करते हैं जल सेना दिवस। मैं आपको बता चुका हूं 4 दिसंबर। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था बच्चों 1971 में, ठीक है जी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बच्चों, ठीक है जी, नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर ना एक ऑपरेशन किया गया था, ठीक है जी। ट्राइटेट की याद में मनाया जाने लगा 4 दिसंबर से हर साल, क्लियर है जी। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं थल सेना दिवस। 15 जनवरी है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों के नामों से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल है। एक क्वाड सम्मेलन होता है बच्चों, उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नाम दोबारा एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, कौन कौन से हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये क्वाड में 4 देश है बच्चों। इस समूह की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है, मुक्त, स्पष्ट और संवर्धित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना और सुरक्षित करना। इन 4 देशों ने मिलकर ये शिखर सम्मेलन, मतलब ये आपका एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस ग्रुप की स्थापना आपकी कब की गई थी। इसे है ना चतुर्भुज गठबंधन भी बोलते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एक साथ आकर एक चतुर्भुज गठबंधन बनाया था, ठीक है जी। कब बनाया था बच्चों, 2017 में। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, इसका सम्मेलन कहां हुआ बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों ने चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, विल्मिंगटन, अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है जी, हाल ही में किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आतिशी ने ली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में
आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया। आईआईटी से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके से एग्जाम में, अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात में की राजधानी अबू धाबी में खोला गया। क्लियर जी। यदि बात करें कि वर्तमान में भारत में कुल कितने आईआईटी है, 23 है जी, जिनमें से आपके 19 जो आईआईटी सार्वजनिक या सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाले होते हैं जी, और 2 आपके निजी स्वामित्व वाले हैं। कितने हैं? 2 निजी स्वामित्व वाले हैं। यदि पूछा जाता है कि भारत में जो फिलहाल वर्तमान में टॉप नंबर 1 पर कौन सा आईआईटी रहा है, आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है फिलहाल जी, आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है। यदि पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है, खड़गपुर है। स्थापना कब हुई थी खड़गपुर आईआईटी की बच्चों? 1951 में 1951 में इसकी स्थापना हुई थी खड़गपुर वाले की। ठीक है जी। यदि बात करें आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 को हुई थी। क्लियर है जी। आईआईटी मुंबई की स्थापना 58 में हुई थी 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साणंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। ये है ना बच्चों, ये स्थापित करने के लिए ना केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये प्रस्ताव मंजूर दिया गया और इस पर हस्ताक्षर किए गए। कंपनी का नाम भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंपनी का भी नाम पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। किसकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र, एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जी, संयुक्त राष्ट्र स्थापना से कितने इसमें पार्ट है? ठीक है जी। इसमें इसका मुख्यालय कहां पर है, कितने स्थायी देश है, कितने अस्थायी देश है, कितनी इसकी भाषा है, आधिकारिक भाषा है, कवर करते हैं डिटेल के साथ। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। किसकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलेमोन योंग, कैमरून के है जी आपके। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूएन बोलते हैं इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशन की स्थापना बच्चों या गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 को डायरेक्ट याद रखना है। गठन कब हुआ था बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है बच्चों प्यारो? न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा नैरोबी, जिनेवा, वीना और द हेग में भी इसके कार्यालय है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। कितनी है जी? 193 इसके कुल देशों की संख्या है। यदि बात करें इसके अंग की, अंग कितने हैं? मेनली इसमें 6 अंग होते हैं बच्चों। एक आपका महासभा, भाषा भी बताऊंगा साथ के साथ में आपको कितनी अधिकारिक भाषाएं हैं। नंबर 1 जो अंग में आता है आपका महासभा आता है। नंबर 2 सुरक्षा परिषद, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सा अंग नहीं है? सुरक्षा परिषद। नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद। नंबर 4 सचिवालय। नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। क्लियर है जी। 193 देश से स्थापना हुई थी 1945 में। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। बात करें संयुक्त राष्ट्र के ध्वज से क्वेश्चन बनता है। जितने क्वेश्चन में अभी तक आपको कवर कराए हैं ये लगभग 95% स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन ध्वज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 1 से 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होता है। संयुक्त राष्ट्र के बच्चों ध्वज को 1947 में, कब? 1947 में आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया था। जो ध्वज है ना बच्चों, ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सफेद रंग से विश्व के वर्ताकार मानचित्र का डायग्राम दिखाया गया है। और एक पेड़ का नाम याद रखना है, जो जैतून। संयुक्त राष्ट्र में कौन से पेड़ के वर्णन है बच्चों? जैतून की शाखाओं के हार द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है। जैतून को की शाखाएं शांति का प्रतीक होती है। यदि आपको पता है कि एसबीआई का जो लोगो है वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना। एक आपका आरआरबी नहीं बच्चों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में किसका फोटो है ये भी आपको बताना है, क्योंकि आरआरबी की क्लास ज्यादा चल रही है, बस वही मौखिक जवान पर चढ़ा हुआ है फिलहाल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर जी। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं।
क्योंकि भाषाओं से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। कुल 6 भाषाएं हैं जी। कुल कितनी भाषाएं हैं? 6। यदि आपको ये टॉपिक याद नहीं होते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, जीके की विविध वाली प्लेलिस्ट में जाकर ये शॉर्ट ट्रिक में सब कुछ कवर कराया है। भारत का भूगोल के लगभग 100 टॉपिक कवर कराए हैं जी। विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, विविध कला संस्कृति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शॉर्ट ट्रिक एक बार जाकर देख लेना, मौखिक याद होगी। मौखिक अरबी, चीनी, अंग्रेज, यदि आपने एक बार क्लास देखनी स्टार्ट कर दी ना ट्रिक वाली, शॉर्ट ट्रिक वाली, फिर आप सारी कंप्लीट करोगे क्योंकि आपको सब कुछ याद होता जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, कितनी है जी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और लास्ट की कौन सी है? स्पेनिश। ठीक है जी बच्चों, इनमें से 2 भाषाओं को, मेनली 2 भाषाएं हैं, कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच को कार्यकारी भाषाओं के रूप में नामित किया गया है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79, ये तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस नाम से भारत ओमान के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल नहाज। बच्चों, भारत सेना की टुकड़ी ने 5वें भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के लिए इसके नाम से इसे नामित किया है। बच्चों ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 20वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, भारत में। अब आपको जो ये युद्ध अभ्यास है ना, कौन सा किस देश के साथ है ये भी पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है संप्रीति युद्ध अभ्यास किस देश के साथ है बच्चों? भारत का, यह है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश लगभग 5-6 कवर कराऊंगा जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एक आपका शक्ति युद्ध अभ्यास आपका फ्रांस देश के साथ होता है। ठीक है जी, बात करें गरुड़ शक्ति किस देश के साथ है जी? गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया, यदि मैं पूरा लिखूंगा समय ज्यादा लग जाएगा बच्चों, इसलिए थोड़ा मैं बोलता चल रहा हूँ, शॉर्ट में लिखता चल रहा हूँ। बात करें खंजर युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ होता है बच्चों। सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। इंद्र रूस के साथ होता है। ठीक है जी, मित्र शक्ति श्रीलंका, मैत्री थाईलैंड, अजय वॉरियर ब्रिटेन, युद्ध अभ्यास के नाम से अमेरिका के साथ होता है, और वज्र प्रहार भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास भारत का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के किस तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सक्रियता प्राप्त कर ली है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रावतबाटा, राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।